हेलो साथियों, आशा करते हैं कि आपका जो आखिरी एग्ज़ाम संस्कृत का जो था वो काफ़ी ही बढ़िया तरीके से गया होगा और जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में देखने को भी मिला है। तो उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी ही बढ़िया गया होगा। तो आइए देख लेते हैं 1 से लेकर 100 तक के संस्कृत में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि भक्ता पीताम्बरः नमन्ति रेखांकित शब्द में इसका जो समासी विग्रह करेंगे वो कौन सा होगा? तो ये होगा पीताम्बरम अम्बरम यशस्य सः, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल में पूछा गया था उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग हुआ? देखिए संस्कृतम में उपसर्ग बताइएगा। तो सम जोड़ कृतम होता है, तो राइट आंसर सम में दिया गया था जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में क्रिया को संपन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा, जैसे मान लेते हैं कि राम बाजार जाता है तो कौन बाजार जाता है? क्रिया को कौन कर रहा है? तो कर्ता कर रहा है, तो कर्ता ही राइट आंसर के साथ चला जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है? तो अयम में होती है। फिर पूछा गया है कि वेदा डॉडर संति, वेद कितने हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि वेदा चतवारा संति यानी वेदों की संख्या 4 है। राइट आंसर डी में दिया गया था। अश धातु का विधिलिंग लकार रूप में क्या हो जाएगा? तो विधिलिंग का रूप मालूम होगा इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति जुड़ता है, इसलिए यहाँ पे भविष्यति होगा। उसके बाद में कहता है स्मरति किस धातु का रूप है दोस्तों? तो अस्मार का है। फिर है कि गजा मंदम मंदम चलती, यानी गज जो है नहाती है, धीरे धीरे चलता है, इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो ये हुआ है कला ध्वरत्न संजोगे द्वितीय। राइट आंसर डी में दिया गया था। एनांग विकारा, इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो दोस्तों एनांग विकारा के मतलब होता है जब शरीर में विकार हो तो वहाँ पे एनांग विकारा फॉर्मूला का यूज किया जाता है। जैसे राम अक्षण कान अस्ति, यानी कान से उसका अक्षम है, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। एतत् भारतम डॉट डॉट सदा पूजनीयम, यानी भारत जो है किसके द्वारा हमेशा पूजनीय है? तो अस्माभि यानी हम सभी के द्वारा। उसके बाद में है स्मरति किस धातु का रूप है? तो अस्मार का है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में गजा मंदम मंदम चलती, ये किस सूत्र से हुआ है? तो कलाध्वरत्न संयोगे द्वितीया से हुआ है। फिर कहता है कि प्राचीन काले शिष्य डॉडट इथि कथ्यते अस्म, यानी प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी कहते ही थे। आपके पाठ पुस्तक में भी राइट आंसर ब्रह्मचारी दिया गया है। उसके बाद में भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण योगदान, मैंने भारत के जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो संस्कृति का है। उसके बाद है जटा निंधरा ऋष्या डोडट अवगाहन्ते, यानी जटा धारण करे हुए ऋषि लोग कहाँ पे स्नान करने आते थे? तो मंदाकिनी में आते थे, यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया था। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो वो की है सत्यार्थ प्रकाश की। उसके बाद में है कि कन्यासी पद का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो कन्यासी का मतलब होता है छोटी। फिर कहता है प्राचीन समाजे अनेके दोष डॉट डॉट, यानी प्राचीन काल में अनेक दोष थे, तो जब थे तो राइट आंसर यहाँ पे आशित होगा, क्योंकि आशित का ही हिंदी थे होता है। फिर है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों ये पाणिनि थे। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि स्वार्थ जो है वो क्रोध को बढ़ा देता है। भुजंग पद का क्या अर्थ होगा? तो देखिए भुजंग के मतलब होता है सांप, और सांप को कहते हैं सर्प, तो राइट आंसर सर्प के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्तवतु प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से आगे बुक वाले जो क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकाले पाटलिपुत्र सवर्ष वर्ष परिमितः जीवनी पर्वत प्रभुव, तो यहाँ पे क्या होगा? कीदृशी होगा। कीदृशी मतलब कैसा दिखता था? ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, यानी यह गांव आगे चलकर महानगर तो होगा लेकिन आग लगी उसके बाद में कलहस्य यानी युद्ध से, जलपुरस्य यानी बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। ये कथन किसका था? तो ये भगवान महात्मा बुद्ध बोले थे। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से क्वेश्चन था। फिर है कि धूर्था कृतम आलस्या दृष्टया भोजनम प्राप्तु, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो कुत्र हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता क्षमाराव जी हैं। उसके बाद में है ए प्लस अ के मेल से कौन सा बन बनेगा? तो यहाँ पे आय बनता है। उपनगरम का सामाजिक विग्रह क्या होगा? तो नगर से समीपम होगा। अगला सवाल ये पूछा गया है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म वाला होता है द्वितीय में, राइट आंसर द्वितीय के साथ चला जाएगा। विधायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो विधा जोड़ एका होगा। उसके बाद चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये अन्न प्राशन में होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये भी है पाणिनि।
उसके बाद में है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो दोस्तों ये थे वराहमिहिर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो क्वेश्चन है विश्व अशांति पाठ से लिया गया है, जो विश्वबंधक अस्त्रों से। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकर्ष होगा। ये विलोम शब्द काफ़ी सिंपल पूछा गया था। पक्षती में कौन सा धातु होता है? तो पक्ष होता है। उसके बाद में आइलैश वाले यहाँ पे देखिए कि आचार डॉट डॉट हंती, आचार किसका हनन करता है? तो ये आकृति का करता है। उसके बाद में कहता है कि उद्योगिनम पुरुषम उपैति लक्ष्मी, यानी उद्योगी पुरुषों के पास लक्ष्मी आती है, ये किस पाठ से ली गई है? तो कर्मवीर कथा पाठ से ली गई है। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर ध्यान में जुट गया था? तो ये शिक्षा को परम गति मानकर जुट गया था। उसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अभी भी बताए थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राइट आंसर सी में है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के कौन से भाग संकलित है? तो ये दोस्तों 95वां होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कथम मरात्मके त्वयम विश्वासा, यानी हम तुम पर कैसे विश्वास करें, ये कौन बोलता था? तो पथिक बोला था बाघ से। उसके बाद में है कि तवई युषद शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पे द्वितीया होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल ये पूछा गया है कि पंचावटनाम समारोह का पद क्या होगा? तो पंचवटी होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। पटना नगर की पालिका देवी आप सभी को बताए थे कि पटन देवी है। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय डॉट गुरु आशीष। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, जिनका जन्म स्थान पटना में है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? दोस्तों ये यूनान का था। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि बीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो आप सभी को मालूम होगा कि बीरेश्वर काफ़ी ही ज़्यादा दयालु मंत्री था। उसके बाद में पूछा गया है कि अलसला में आग क्यों लगाई गई थी? तो असली आलसी के चिन्हित करने के लिए, यानी आलसियों की पहचान करने के लिए लगाई गई थी। उसके बाद में कहता है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य विपुलम अस्ति, यानी विपुल जो है संस्कृत साहित्य के जैसा है। उसके बाद है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो ये तिरुमलम्बा की है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए कि अहो अमिशाम कीमकारी शोभनम अस्प्रिया हिनम किस पुराण से लिया गया है? तो ये भागवत पुराण से है। भारतीय धरा कैसी है? तो मालूम होगा कि भारत की जो धरा है वो काफ़ी ही बड़ा विशाल है। उसके बाद में मनोहर प्लस स्टाफ से क्या बनेगा? तो मनोहरा बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मनोहर मार के आगे होंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो आप सभी को मालूम है कौरव पक्ष से युद्ध करता था, यानी दुर्योधन की ओर से। ना दाव्यतम कर्ण से दान वीरता पाठ में किसकी उक्ति है? यानी ना दीजिए कौन कर रहा था? तो शक्र कर रहा था, सॉरी शक्र नहीं बल्कि शैलराज कर रहा था। तो यहाँ पे शैल आंसर होगा। सेवानाम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो सेव जोड़ सानच्य होगा, क्योंकि सानच्य में आपका वान जुड़ जाता है। उसके बाद में कहता है कि संख्या पूर्वे द्विगु, यानी संख्या से पहले जो द्विगु समास होता है इसमें कौन सा है? तो सजीवाला नहीं होगा, गोलगृहम नहीं होगा, पीताम्बर नहीं होगा, लेकिन सप्तपदी यहाँ पे 7 आ गया, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे 7 के साथ चला जाएगा। उसके बाद में देखिए कि आधावधि का सही सन्निवेश क्या होगा? तो आधा जोड़ वधि होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन किए हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग तमाम सेट का बारी बारी से आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।